राम राम किसान भाइयों। सहजन की खेती में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अंतर फसल लेने से क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होता है। सहजन की खेती में अंतर फसल लेने से आपका उत्पादन बढ़ जाता है और आप दो लाइन के बीच में जो फसल लेते हैं उसका अलग से उत्पादन बढ़ता है, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। वो इस तरीके से होते हैं कि जो आप बीच में फसल लेते हैं उस फसल पे जो कीट आ जाते हैं वही कीट फिर सहजन के पत्तों को खाने को चालू कर देते हैं। वही कीट सहजन के पत्तों को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर अलग से बार बार स्प्रे करना पड़ता है। इसलिए अगर आप सहजन की खेती में अंतर नहीं करोगे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने देखा है, पहले मैंने यहाँ पर सोयाबीन किया था। सोयाबीन के अंदर सही समय पर स्प्रे करने पर ज़्यादा कीट नहीं आई थी। फसल तैयार होने के समय लगभग 60 से 70 दिनों के बाद सफ़ेद मक्खी का बहुत ही प्रकोप हुआ था और सोयाबीन को स्प्रे करने के बाद वही कीट उठकर सहजन के पौधों में बैठ जाती थी। उनके पत्ते का रस चूसना चालू कर देती थी। अलग से सहजन के पौधों को बार बार स्प्रे करना पड़ा, तब जाकर वह कीट खत्म हो गई। जब तक खेत में सोयाबीन था तब तक सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बना रहता था। स्प्रे किया कि 4 से 8 दिनों तक मक्खियाँ गायब हो जाती थी, फिर से आ जाती थी। फिर से मैंने राजमा की फसल ली। राजमा की फसल में भी जो लीफ माइनर होती है, वह लीफ माइनर का बहुत ही प्रकोप हो गया था और वही कीट इन पौधों पर भी आ जाती थी, जो कि सहजन के पौधों पर आ जाती थी। उस राजमा की फसल पर भी लिप माइनर के लिए स्प्रे करना पड़ता था और फिर से वही लिप माइनर के लिए इन सहजन के पौधों पर भी स्प्रे करना पड़ता था। इसलिए मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अंतर फसल नहीं लोगे तो आपको यह सहजन की फसल जल्दी मिल जाएगी। अगर आप अंतर फसल लेते हैं तो भी लेट हो सकती है, क्योंकि इस सहजन की खेती में ज़्यादा कीट नहीं आते हैं, लेकिन अंतर फसल के कारण कीट का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मेरा तो मानना ऐसा है कि आप अंतर फसल नहीं लोगे तो आप सहजन की फलियाँ जल्दी प्राप्त कर सकोगे, और आप अंतर फसल लोगे तो प्लॉट लेट हो सकता है। सोयाबीन की और राजमा की फसल पूरी होने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ टमाटर के पौधे लगाए थे और आप देख सकते हैं हर एक पत्ते पर इस तरीके से लिप माइनर आ चुकी है। और यही लिप माइनर आप देख सकते हैं यहाँ से निकलकर यहाँ पर सहजन के पौधों पर भी इस तरीके से अटैक कर देती है और जिस पत्ते को यह लिप माइनर खा जाती है वह पत्ता इस तरीके से पीले पड़कर नीचे गिर जाता है। आप देख सकते हैं लगभग 50% तक यह सहजन के पौधे के पत्ते को भी लिप माइनर हो गई है। पत्तों के अंदर घुसकर इस तरीके से यह पत्तों का नुकसान कर रही है। मैंने आज यह कुछ 10-12 पौधे मैंने टमाटर के लगाए थे, वह अभी उखाड़ कर निकाल दिए हैं और अब इसके बाद सहजन के बीच में कोई भी अंतर फसल नहीं करने वाला हूँ। अगर आप अंतर फसल भी करते हैं तो आप ऐसी अंतर फसल कर सकते हैं जो कि उस पर ज़्यादा कीट ना आते हो। उसमें से मुझे एक फसल ऐसी लगती है कि उस पर कम मात्रा में कीट आ जाते हैं। वह फसल है प्याज की फसल। इस सहजन के पौधों की कटिंग करूँगा उस समय एक बार प्याज की फसल लेकर देखने वाला हूँ। अगर उस पर भी कुछ कीट आ जाते हैं और उसका भी कुछ नुकसान सहजन के पौधों को होता है तो मैं आपको वीडियो बनाकर ज़रूर बताऊंगा। यह वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर भी कीजिए।